टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम एरिया ऑफ स्टील के बारे में बताएंगे ही साथ हम ये बताएंगे कि किसी भी कॉलम में मिनिमम या मैक्सिमम कितना स्टील बार प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब कितना आप मिनिमम स्टील बार उसमें दे सकते हैं और कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना हर सिविल इंजीनियर के लिए, चाहे आप ड्राफ्ट्समैन हो, सिविल इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, सिविल से आप किए हों, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी कॉलम में, आरसीसी कॉलम में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम परसेंटेज स्टील बार का होना चाहिए। इसके लिए हम आपको इसको अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ एक मेरे पास टेबल भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ आपको हम जो है डाया mm प्लस एरिया निकालने का फॉर्मूला और एरिया निकाल के भी मैंने यहाँ आपको बताया है और समझाया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। और अगर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील के बारे में आपको यहाँ टेबल मैंने बना दिया है, और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, जैसा कि मैंने बताया था, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इन कॉलम। ठीक है, कॉलम में मिनिमम मैक्सिमम कितने जो है आपको स्टील बार रिक्वायर्ड होंगे, कितने परसेंटेज, उसके बारे में भी आपसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले टेबल को समझते हैं। देखिएगा, जैसा कि हम आपको टेबल में आपको देख पा रहे हैं, यहाँ स्टील बार को आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसी का डाया, ये इसका जो है, इसका पूरा एरिया हम लोग यहाँ पर डायमीटर के साथ एरिया इसका हम निकालने वाले हैं। देख रहे हैं, ये एरिया निकालने वाले स्टील बार का। तो एरिया निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ पर टेबल मैंने आपको दे दिया है। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको यहाँ पर पहला सीरियल नंबर है डाया इन इंच, डाया इन ये आपको इंच, डाया इन मिलीमीटर, आपको मिलीमीटर हो गया डायमीटर, और एरिया आपका इंच स्क्वायर में, और रिमार्क्स में आपको फॉर्मूला बता दिया। देखिएगा, सबसे पहले हम 10 mm की बार की बात करते हैं, तो इंच में इसका कितना हुआ, 0.393 इंच हुआ। 12 mm का 0.472 हुआ, 16 mm का 0.629 हुआ, 20 mm का 0.75 हुआ, 22 mm का 0.787 हुआ, और 25 mm का 1 इंच। ठीक है, एरिया की बात करते हैं तो 10 mm का कितना हुआ, 0.12 इंच स्क्वायर, 12 mm का 0.020 इंच स्क्वायर, 16 mm का 0.311 इंच स्क्वायर, 20 mm का 0.441 इंच स्क्वायर, और 22 mm का 0.679 इंच स्क्वायर, और 25 mm का 0.70 या 0.79 इंच स्क्वायर हो गया। इसका आप एरिया कैसे निकालते थे, फॉर्मूला या तो पाई आर स्क्वायर से निकालिए या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, या तो पाई स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4। इस सबका एरिया हमने इसी फॉर्मूला से निकाला, आप भी इसको निकाल के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको याद है, क्योंकि ये आपको टेबल याद होना चाहिए, एरिया निकालना आपको आना चाहिए, तभी जाके आप ये निकाल पाएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है किसी भी कॉलम में स्टील बार कितना प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने देखे यहाँ समझा है, एरिया निकाला है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 देखिएगा, तो 3.14 आपका पाई का मान हो गया, 0.393 जो है एरिया 10 mm का बार का हो गया। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर किया और 4 से भाग दिया तो 0.12 इंच स्क्वायर आया। उसी तरह पाई डी स्क्वायर बाई 4 से हमने निकाला, 3.14 पाई का मान हो गया, और 10 mm था तो 10 mm का स्क्वायर किया, प्लस 4 से भाग दिया तो इतना mm स्क्वायर हुआ, या तो इतना इंच स्क्वायर कहिए या फिर इतना mm स्क्वायर आप कहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए भी हमने आपको समझा दिया ताकि आप एरिया इजीली निकाल पाएं। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि किसी भी कॉलम में, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से कॉलम हो गया, ये आपका क्लियर कवर है, आप जानते हैं क्लियर कवर इधर से भी 18 इंच है, इधर से भी 18 इंच है, और ये क्या है आपका क्लियर कवर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें 3 3 6 8 बार इसमें लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं 8 बार इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, 2 इंच का आपका जो क्लियर कवर है, 2 इंच इधर से है, 2 इंच इधर से है, तो इस 16 इंच आपका होगा, टोटल 16 इंच इधर से हो गया, इधर से कितना होगा, टोटल 16 इंच। मैंने स्टील बार जो बांधा गया है 16 इंच पर, 16 इंच पर, और 2 इंच का क्या है, ये क्लियर कवर है। 8 बार प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसी के बारे में हम अब बताने वाले हैं कि इसमें हम जो स्टील बार जो हमने प्रोवाइड किया है, क्या ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हमको मेन यही चीज़ देखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग ये हमने स्टील बार जो प्रोवाइड किया है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है या मीडियम है, किस तरह का हमने बार प्रोवाइड किया, ये हमको जानना है, क्योंकि अपने मन से हम स्टील बार प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, थंब रूल की बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमको एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ स्टील फॉर कॉलम के हमको जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग, तो ये होता है 0.8% से लेकर 6% तक। ठीक है, कितना होता है, 0.8 से लेकर 6% तक ये होता है एरिया ऑफ
स्टील फॉर कॉलम, कॉलम के लिए ये इंडियन स्टैंडर्ड का 456/2000 के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब हमको प्रूफ करना है कि हमने जो ये कॉलम में अपने मन से जो बार दिया है, प्रोवाइड किया है, ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम कॉलम क्रॉप सेक्शन एरिया, सबसे पहले इसका हम जो है एरिया निकालते हैं। टोटल हम एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना, यहाँ से यहाँ कितना टोटल हम लेंगे तो 18 इंच इंटू 18 इंच। हम दोनों में यहाँ आपके लिए निकाले हैं, मिलीमीटर में भी और इंच में भी। सबसे पहले हम इंच पे बात इसलिए कर रहे हैं कि आप जब भी आप काम करवाने जा रहे हैं, फ्रेशर है, आप काम कर रहे हैं, आपको तो जो भी काम होता है ज़्यादातर इंच में और फीट में होता है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाए इसलिए हमने यहाँ सबसे पहले इंच में लिया है। उसके बाद फिर हम मिलीमीटर में भी, mm में भी लिया है, वो भी आपको हम एग्जाम्पल देकर समझाने वाले हैं। तो एरिया कितना हुआ, 18 इंच इंटू 18 इंच, आपका हो गया 324 इंच स्क्वायर हो गया। ठीक है, कॉलम का एरिया आपका हो गया। स्टील बार हमने कितना लिया है, 8 लिया है, ठीक है, और 20 mm का लिया है। यहाँ समझाने के लिए हमने 20 mm का, 8 बार हमने कितना का लिया, 20 mm का। आप चाहें तो 16 mm भी लीजिए, लेकिन हमने समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर 20 mm का स्टील बार क्या किया, प्रोवाइड किया है। तो यहाँ हमने जो है 8 बार कितने का लिया, 20 mm का। अब देखिए एरिया ऑफ कॉलम तो मेरा पता है आपको 324 इंच स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील बार, जिसके बारे में टेबल मैंने ऊपर अभी आपको दिया था। तो एरिया ऑफ स्टील बार की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टील बार मेरा कितना है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टील बार इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। तो 8 इंटू 3.14, पाई का मान हो गया 4 इंटू 20 mm का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व जब किया, देखिएगा सॉल्व किया तो आया 3.880 इंच स्क्वायर आपका आया। ठीक है, इतना आया आपका एरिया ऑफ स्टील। स्टील जो लगा हुआ है इसका एरिया हमने निकाल लिया, देख रहे हैं, इसका एरिया हमने निकाला। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें 8 का हमने निकाल लिया। अब होता है, अब हमको एज पर रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेकआउट हमको एरिया पता करना है कि 0.82 से लेकर 0.60 तक है कि नहीं। ठीक है, तो 0.60 नहीं 60 होता है यहाँ, सॉरी, तो हो गया। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्टील बटा एरिया ऑफ कॉलम इंटू 100, एरिया ऑफ स्टील बटा एरिया ऑफ कॉलम इंटू 100। तो एरिया ऑफ स्टील आपका जो कितना था, 3.880 इंच स्क्वायर था, और एरिया ऑफ स्टील कितना, एरिया ऑफ कॉलम कितना था, 324, एरिया ऑफ कॉलम कितना था, 324 इंच स्क्वायर था, और एरिया ऑफ स्टील कितना है, 3.860 इंच स्क्वायर। इसको जब डिवीजन कीजिएगा तो आएगा 1.911, यानी 1.911% हमने क्या लिया, स्टील बार इसमें लिया। इंडियन स्टैंडर्ड थंब रूल क्या कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, कि स्टील बार 0.8% से लेकर 6% तक होना चाहिए। तो हमारा कितना है, 0.8 से ये बड़ा है और 6 से ये छोटा है, मतलब हमने स्टील बार यहाँ प्रोवाइड किया। आप चाहें तो 16 mm का लेकर भी ट्राई कीजिएगा। यह याद रहे कि 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर है तो आप ले सकते हैं। तो आप ये 6 बार आप इसी जैसा कि मैंने मेथड बताया है, इसी मेथड पर आप ट्राई के लिए थोड़ा सा, जब तक आप जो है प्रैक्टिस मेरे साथ मिलकर नहीं कीजिएगा तब तक आप इसको किसी भी लेक्चर को सही से समझ नहीं सकते हैं। तो सेम जिस रूल से मैंने बताया, जिस मेथड से मैंने अभी आपको बताया है, उसी मेथड से आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 20 mm का बार प्रोवाइड किया था, आप यहाँ 16 mm का बार प्रोवाइड करेंगे, और करने के बाद इसको चेक करके देखेंगे कि कितना % आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बार बार हम आपको कहते हैं कि कमेंट कीजिए, या तो छोटा आपका क्वेश्चन होगा तो उससे हम जो है आंसर करेंगे कमेंट में ही, अगर बड़ा होगा तो उस टॉपिक पर हम लेक्चर बना के आपके लिए अपलोड भी करेंगे। क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है यूट्यूब पर कि मेरे आप पढ़ें और हम आपको कुछ सिखा पाएँ, तो हमको काफ़ी प्रसन्नता होगी इसके लिए। बस इसी चीज़ के लिए हम यहाँ आपके साथ यूट्यूब पर हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको कहा था, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मिलीमीटर में। सेम इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील कॉलम के लिए कितना, 0.8%, सेम चीज़ है। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो सेम जो है इंडियन स्टैंडर्ड का कोड हम यूज़ किया है, एरिया ऑफ स्टील कॉलम सेम। हम बात करते हैं, देखिएगा दूसरा कॉलम, एक कॉलम तो मेरे पास था, उसमें 6 स्टील बार लगे हुए थे, इसमें 4 ही लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं 4 ही लगा हुआ है। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 300 mm है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 300 mm है। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ 300 है, यहाँ से यहाँ 300 है, 25 mm का क्या है मेरा क्लियर कवर है। ठीक है, अब हमको इसका निकालना है कि इसमें जो हमने 4 स्टील बार प्रोवाइड किए हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड के कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो सेम चीज़ करेंगे, स्टील बार कितना है मेरा 4 लगा हुआ है, हम 16 mm का स्टील बार प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमने 16 mm का, आप उसी तरह जैसे मैंने 16 mm का यहाँ लगाया है, आप यहाँ 12 mm का लगा के 10 mm लगाकर इसी फॉर्मूला पर चेक कीजिए। आपकी प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं।
कि आपको पता चलेगा कि आप जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। आप 4 बार लगा सकते हैं स्टील बार 10 mm का या 12 mm का कि नहीं लगा सकते हैं। वैसे किसी भी कॉलम में 10 mm का बार प्रोवाइड नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, 12 mm से कम नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम। सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ कॉलम कितना है मेरा, तो 300 mm इंटू 250 mm, सॉरी इधर से कितना है 300 mm था, इधर से कितना है 250 mm है। तो कॉलम इधर से मेरा कितना है 300 है, इधर से कितना है 250 है। तो 300 mm इंटू 250 mm तो हो गया 7500 मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों mm है। इसको सबसे पहले आप जानते हैं कि इस फॉर्मूला में सबसे बड़ी इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हमको एरिया ऑफ कॉलम निकालना पड़ता है, उसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ कॉलम निकाला तो कितना आया 7500 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्टील बार जो मेरा था सेम फॉर्मूला इंटू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। तो कितना है मेरा स्टील बार कितना है 4 है, तो 4 लिया, पाई का मान 3.14 लिया, भागा टोटल को भागा किया 4 से करेंगे यहाँ, और जो है 12 का जो स्क्वायर था इससे हम क्या करेंगे गुना करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है मेरा 452.16 mm स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना हुआ 7500 mm स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ कॉलम कितना हो गया 7500 mm स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्टील आपका कितना हो गया 452.16 mm स्क्वायर। अब हम एज पर रूल चेकआउट करते हैं, देखते हैं। तो रूल क्या कहता है 0.8% से लेकर 6% तक होना चाहिए, ठीक है, मेरा 6% होना चाहिए। अब हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्टील बटा एरिया ऑफ कॉलम इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है मेरा 6.02, मतलब कि ये मैक्सिमम हो गया, बिल्कुल मैक्सिमम। यहाँ पर आपको अगर आपकी कोई भी कॉलम अगर आपको इधर से 300 mm है, इधर से 250 mm है, तो ये 16 mm का बार क्या होगा मैक्सिमम हो गया। लगभग 6% से थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, 0 पॉइंट तो नहीं मैंने ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका इसमें हो गया। इसीलिए जब आपका ऐसा कोई कॉलम हो जो 300 इंटू 250 का हो या 300 इंटू 300 का हो, तो इसमें आपको 4 कॉलम अगर देना हो तो आप इसमें 12 mm का बार प्रोवाइड करते हैं, 16 mm का बार प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम हो जा रहा है। आप देख रहे हैं 6% मेरा मैक्सिमम है, यहाँ पर 6.02 आ रहा है। तो यहाँ हम ये अगर 16 mm लेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम बार होगा, इसलिए हम यहाँ 16 mm नहीं लेंगे। हम जानबूझ के इसको रखा है, यहाँ पर हम कितना लेंगे 12 mm का स्टील बार प्रोवाइड करेंगे। तो ये बीच में रहेगा। कोई भी आप चीज़ जानते हैं बैलेंस होना चाहिए, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ठीक है। तो आप इसको 16 mm का यहाँ बार प्रोवाइड करके आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जब सॉरी यहाँ 12 mm का बार स्टील बार लेकर आप इसको चेक कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग नहीं सीख पाएंगे। किसी भी वीडियो को सिर्फ यूट्यूब पर देख लेने से आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। हमने एग्जाम्पल जो दिया है, इस एग्जाम्पल को आप जैसे हम 16 mm मैंने दिया, इसको आप 12 mm पर चेक करें, 10 mm पर चेक करें। पिछले एग्जाम्पल में मैंने 20 mm का स्टील बार दिया था, वहाँ 18 mm पर चेक करें, सॉरी 16 mm पर चेक करें, ठीक है, 22 mm पर एक बार चेक करें। तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे, तभी आपको सही ढंग से, सटीक ढंग से आपको लेक्चर समझ आएगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है दोनों व्यू से, कंपटीशन के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जो है कहीं काम करवाना चाहते हैं तो भी आप इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस से स्टील बार जो है प्रोवाइड करें, ना अधिक ना कम। तो इसके लिए आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। और आप यहाँ पर मैंने टेबल भी दे दिया, अगर ये टेबल आप नोट कर लेते हैं तो आपको जो है एरिया निकालने की आवश्यकता नहीं है। एरिया मैंने आपके लिए ऑलरेडी निकाल दिया है, तो आप यहाँ से एरिया डायरेक्ट लेकर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 10 mm यहाँ बता भी दिया मैंने, 10 mm का कितना हुआ, 12 का कितना होगा, 16 का कितना होगा, 20 का कितना होगा, 22 का कितना होगा और 25 का कितना होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। आप जो मैंने बनाया है 20 mm पर, उसको जो 18 mm पर जो है सॉरी जो है 16 mm पर ट्राई करें, 22 mm पर ट्राई करें, और जो मैंने 16 mm लिया उसको 12 mm पर ट्राई करके देखें कि क्या रिजल्ट आता है, क्या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो आता है या फिर नहीं आता है। तभी आप अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें कुछ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आप ले लें कि एक कॉलम जिसका जो है लंबाई और चौड़ाई 300 इंटू 300 mm है, ठीक है, उसमें जो है हमने 12 mm का स्टील बार प्रोवाइड किया है। तो क्या इंडियन स्टैंडर्ड ने 0.8 से लेकर 6% के बीच में कहाँ पर आता है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे कि लेक्चर को ध्यान से देखें, समझिए, जो बात समझ में ना आप हमसे पूछ सकते हैं। देश में हमारे फिर से एक बार कोविड-19 के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो आपको जो रूल है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका फॉलो करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, क्योंकि आपके अपनों की सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है। बिना काम कोई काम ना हो तो घर से बाहर आप ना निकलें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट का सहयोग करें ताकि ये बीमारी पर हम लोग विजय पाएँ,
ठीक है, और एक नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग जी सकें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।